बबलू एक छोटा सा गांव सीतापुर में रहता था। उम्र होगी कोई 22 साल, पर दिमाग था किसी जासूस से कम नहीं। हर समय कुछ नया खोजने की चाहत। उसके बाबा, जिन्हें सब पंडित राम बिहारी कहते थे, पुराने जमाने के बहुत बड़े किस्सागो थे। एक दिन बाबा की पुरानी अलमारी साफ करते वक्त बबलू को एक पीतल की डिब्बी मिली। उसमें एक फटा हुआ कागज था, कुछ अजीब सी रेखाएं, पहाड़ों के निशान, और नीचे लिखा था, जहां सूरज 3 बार छिपता है वहीं छुपा है कालू राजा का खजाना। बबलू की आंखों में चमक आ गई। यही था उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा रोमांच। खजाने की खोज अकेले करना ठीक नहीं था। बबलू ने अपनी 2 खास दोस्तों को साथ लिया, चिंकी और गुल्लू। चिंकी गांव की सबसे तेज लड़की थी, गणित में अव्वल और साइकिलिंग की चैंपियन। गुल्लू का नाम सुनते ही लोगों को पेट पकड़कर हंसी आ जाती। थोड़ी सी बेवकूफी, बहुत सा खाना और ढेर सारा कॉन्फिडेंस। बबलू ने नक्शा दिखाया और कहा, दोस्तों तैयार हो जाओ, खजाना खोजने निकलते हैं। गुल्लू बोला, खजाना मतलब सोना, चांदी, हीरे? मैं चलूंगा, लेकिन हर 2 घंटे में समोसे चाहिए। नक्शा उन्हें त्रिकुटी पहाड़ की ओर ले जा रहा था। कहा जाता था कि वहां 3 चोटियां हैं और शाम को अगर सही जगह खड़े हो जाओ तो सूरज 3 बार छुपता हुआ दिखता है। तीनों साइकिल पर सवार होकर पहाड़ की ओर निकल पड़े। रास्ते में नदियां, जंगल और ढेर सारे कांटे मिले, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। पहाड़ पर पहुंचते ही उन्होंने वो नजारा देखा, सूरज 3 बार पीछे से गायब हुआ, बिल्कुल जैसे नक्शे में लिखा था। नीचे एक पत्थर पर उकेरा हुआ श्लोक मिला, 3 बार जहां झलक हो अंधकार की, खोजो वहीं सुरंग विचार की। दक्षिण की दिशा में चलो, वृक्षों के बीच गुफा खोलो। चिंकी की दिशा समझने की क्षमता गजब की थी। उसने दक्षिण दिशा पकड़ी और सबको एक घने झुरमुट की ओर ले गई। कुछ ही मिनटों बाद एक झाड़ी के पीछे एक पुरानी गुफा मिली, आधी मिट्टी से ढकी, पर भीतर जाने का रास्ता था। गुफा के भीतर घुसते ही अजीब सी गंध आई और दीवारों पर चित्र उकेरे हुए थे, एक राजा, सैनिक और एक दरवाजा जिस पर सांपों का चिन्ह। गुल्लू पीछे हट गया। सांप वाप नहीं भाई, मैं तो यहीं बैठूंगा। बबलू ने चित्रों को गौर से देखा। दीवारों पर छिपे एक पत्थर को दबाते ही एक दरवाजा खुला, जोर की आवाज के साथ। अंदर एक बड़ा सा कमरा था। बीचों बीच एक पत्थर की मूर्ति थी, ताज पहने, तलवार पकड़े। नीचे लिखा था, कालू राजा अंतिम रक्षक। पास ही एक पिंजरे में एक पुराना, चूहे के काटे हुए पन्नों वाला रजिस्टर पड़ा था। उसमें लिखा था, जो ज्ञान से जीते वही खजाना पाए, लोभ से जो आया पत्थर बन जाए। अब असली चैलेंज था सामने। 3 दरवाजे थे। एक पर लिखा था सोना, दूसरे पर ज्ञान और तीसरे पर मौत। गुल्लू दौड़ते हुए सोने वाले दरवाजे की ओर गया, लेकिन चिंकी ने उसे खींच लिया। पढ़ा नहीं क्या, लोभ से आया पत्थर बन जाएगा। सबने मिलकर ज्ञान वाले दरवाजे को खोला। अंदर एक बड़ी सी लाइब्रेरी थी, हजारों किताबें, हस्तलिपियां, पांडुलिपियां। एक मेज पर कुछ मोहरे और पुराने सिक्के रखे थे। शायद यही कालू राजा का खजाना था। पर सबसे खास बात, हर दीवार पर लिखा था, ज्ञान ही सच्चा खजाना है, जिसने इसे पाया उसने युगों को जीता। बबलू को समझ आ गया, कालू राजा सिर्फ धन नहीं, ज्ञान का संरक्षक था। तीनों दोस्तों ने उस गुफा को साफ किया, कुछ तस्वीरें ली और गांव लौट आए। गांव वालों को जब उन्होंने ये बताया तो पहले तो सब हंसे, ज्ञान का खजाना, ये भी कोई खजाना हुआ। पर बबलू ने एक छोटा सा पुस्तकालय खोल दिया। वहीं की कुछ किताबों में ऐसे नुस्खे, उपाय और कहानियां थीं जो लोगों की जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों में सीतापुर शिक्षा का नया केंद्र बन गया। गुल्लू आज भी कहता है, खजाना तो मिला, लेकिन समोसे भी मिलने चाहिए थे। शिक्षा, सच्चा खजाना धन नहीं, ज्ञान होता है। जब 3 सच्चे दोस्त साथ हों तो कोई भी रहस्य सुलझाया जा सकता है।